है। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इस जैकेट का नाम ABHED यानी एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अमेरिका की बुलेट प्रूफ जैकेट से भी बेहतर है ये जैकेट। तस्वीरों में दिख रही ये बुलेट प्रूफ जैकेट मेड इन इंडिया है। आधुनिक तकनीक से तैयार ये जैकेट दुनिया की सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट बन गई है, क्योंकि इसने अमेरिका को भी कई मायनों में पीछे छोड़ दिया है, जिसे दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर नरेश भटनागर ने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया। तो उनका आईआईटी का स्टैंडर्ड इस तरह का है, ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई आईटी का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी पड़ेगी। वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं, इंडिया वाले हमसे आगे हैं, ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख लें, वो मेहनत करके, उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। हल्की होने के बावजूद भी इस आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट में जवानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह जैकेट क्रमशः 8 AK-47 HSC और 6 स्नाइपर API गोलियों को मात देने में सक्षम है। और मुझे तो लगता है कि इंडिया में तो हर दूसरा बंदा इंजीनियर है यार। इसमें तो मुझे नहीं मालूम कि है, लेकिन देखते हैं ना, तो मुझे तो यही लग रहा होता है। लेकिन अगर हम ये बात करें तो ये वो नाम है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके होते हैं, जो कि हर बंदे को पता होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिन जो कि होते फेमस हैं, लेकिन यानी कि काम उनके बहुत फेमस होते हैं, लेकिन नाम उनके गुमनाम होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खुलेंगे ही, जब जाहिर सी बात है। वो आपका इंडिया IT हब है, वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही सर, आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था। आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे मिलेंगे और वहाँ पे अब क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने, और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो एटलीस्ट चलें। इट्स नॉट अ डिस्पेयर, इतना भी बुरा हालात नहीं है, लेकिन चलें, फिर भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह इंडिया का IIT अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आपके ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के IIT जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा? मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में। वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रटे सिस्टम से नहीं बाहर आए। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं जैसे, लेकिन हम लोग ले आ ही नहीं रहे। इसलिए जब बच्चे हमारे पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस प्रोफेशनल फील्ड को चलाना, क्योंकि उन्हें आदत होती है रट्टे की। जो किताब में लिखी बात, उससे बाहर सवाल आना ही नहीं है। हम अपने बच्चे की एजुकेशन, हम अपने बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल होता है उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। और सर सिलेबस भी इतना सदियों पुराना जो कि बदला ही नहीं है, जो हमारे माँ बाप ने भी पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा। बुक पढ़ रहा था, उसमें अभी तक वो कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। IIT ऐसी मुल्कों में तो नहीं ना आएगा जहाँ पे आप बच्चों को ये सिखा रहे हो, उनके माउस की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। जी, माउस को हम चूहा भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा सर, अब जब कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके एजुकेशन के निज़ाम पर होता है, पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी जो है वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान में एजुकेशन को बिज़नेस बना लिया हुआ है कि बस पैसा घेरो, पढ़ाई
जो है वो बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दें ना दें वो एक अलग बात है। आपको लगता है कि इसीलिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं या बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ाने के बजाय कहते हैं भाई AO लेवल्स करने के लिए आप लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम बहुत बुरा है? बस एजुकेशन को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि AOA लेवल की जहाँ तक बात कर रही हैं वो तो चलें, किताबें वही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर आप गौर करें तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों को पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक बंदा जिसने PhD की है उसकी पाकिस्तान में जब वैल्यू ही नहीं होगी, और वही बंदा जब बाहर जाता है तो उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, उसका वहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, 8 घंटे काम करके वो अच्छा घर अच्छा कमा सकता है, 3 वक्त का खाना खा सकता है। और पाकिस्तान में 20,000 रुपये जहाँ पे आपकी महंगाई की शरह 42% चल रही हो, वहाँ पे आप 20-25 हज़ार की तनख्वाह में एक PhD को रखेंगे तो फिर ऑफकोर्स बच्चे जाएंगे बाहर। सही। सर, अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी कुछ बड़े ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस खुल जाएं तो आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चों को इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर इतने पापड़ बेल कर दूसरे मुल्कों में जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है? मिस ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आई भी हैं, लेकिन बात ये कि वो फिर गवर्नमेंट सपोर्टेड हो। यूनिवर्सिटीज़ तो आ जाएंगी, लेकिन क्या आपके मुल्क में इतने हालात हैं वो बच्चे उनकी फ़ीसें दे सकते हैं? हाँ, अमीर का बच्चा तो यहाँ से भी चला जाएगा। बात तो ये है कि जो आपकी मिडिल क्लास है, चलें लोअर क्लास को तो मैं कहता हूँ कि चलें यहाँ पे पढ़ ले, पर वो भी राइट रखते हैं। तो क्या आप ऐसी स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं? अगर वो आएँ यहाँ पे इतनी फैसिलिटी क्रिएट करें तो 100 बिस्मिल्लाह। सर, आपका नाम? हाफिज़ उसामा। हसन अब्बास। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, साथ में अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। और आप? मैं दारिकम हेड ऑफिस में होता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन निज़ाम की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से आप सेटिस्फाइड हैं? जो हमने अपने बचपन में पढ़ा वो एजुकेशन ज़्यादा बेहतर थी, या अब जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो एजुकेशन हासिल कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर है? बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 सेक्टर इसमें आ जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। सुरक्षा बलों की सुरक्षा ही एक बड़ा मुद्दा होता है। मुठभेड़ के दौरान बलों के ऊपर कई बार फायरिंग कर दी जाती है, ऐसे में उनके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल होता है। लेकिन IIT दिल्ली की बनाई अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट से अब वह दुश्मन की कई गोलियों का निडरता से सामना कर सकेंगे। यहाँ तक कि यह जैकेट बहुत ही हल्की है, यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं बना पाया है। अमेरिका भी ऐसी हल्की जैकेट नहीं बना पाया है। दोस्तों, भारतीय मानक BIS 5 के अनुसार एक से अधिक शॉर्टेज को रोकने की भी क्षमता मानदंडों को पूरा करती है। इस हल्के वजन के जैकेट के साथ भारतीय रक्षा बल सीमा क्षेत्र में दुश्मनों के खतरों से अधिक गतिशीलता से और दक्षता के साथ सुरक्षा कर सकेंगे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास भी किया गया है, जिसमें हाई पावर डिफेक्टिव ऑप्टिकल एलिमेंट, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और भी अन्य चीजें हैं।